गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम लेसन 2 का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पाठ है लौह पुरुष। ठीक है, इस पाठ में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना इंग्लैंड का टिकट अपने भाई को दे देते हैं और कहते हैं यह टिकट आपका है, ले लीजिए। और उसके बाद कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। कुछ समय बाद मतलब आफ्टर सम टाइम वल्लभ भाई ऑल्सो वेंट टू स्टडी लॉ इन इंग्लैंड। वहां पर इंग्लैंड चले गए, वो भी कानून की पढ़ाई के लिए, लॉ पढ़ने के लिए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए और आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज ही रिटर्न टू इंडिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। ऑन दोज डेज गांधी जी वॉज रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो भी वापस लौट के आ गए थे। जैसे वल्लभ भाई लॉ पढ़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, वैसे ही गांधी जी भी अपने लॉ पढ़ाई करने के बाद वो वहां पर प्रैक्टिस करते थे। वो बैरिस्टर थे वहां पर, और वो करने के बाद आफ्टर दैट ही कम बैक टू इंडिया। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने, गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह, सत्याग्रह आपने इससे पहले भी ये शब्द सुना होगा। आई थिंक यू हर्ड दिस वर्ड चिल्ड्रन, सत्याग्रह। सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह, क्योंकि गांधी जी बिलीव करते थे ट्रुथ पे। सत्य मीन्स ट्रुथ। तो वो सत्याग्रह मतलब एक मूवमेंट है जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। तो गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह इन चंपारण, चंपारण बिहार। और वो किसके अगेंस्ट था? टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स, किसानों के ऊपर। टू प्रोटेक्ट फार्मर्स अगेंस्ट द टॉर्चर। हम उनको जो अत्याचार मतलब टॉर्चर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, क्योंकि उन्होंने नील की खेती मतलब नील कल्टीवेशन, एक प्लांट है बच्चों नील, जिसको कि इंग्लिश में इंडिको कहते हैं। उसके कल्टीवेशन के जो किसान थे, जो कल्टीवेटर्स थे, फार्मर्स थे, उनके ऊपर टॉर्चर करते थे ब्रिटिश वाले। तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। तो यहाँ पर सत्य मीन्स ट्रुथ, अहिंसा नॉन वायलेंस, सिद्धांतों मीन्स प्रिंसिपल, और प्रभावित मीन्स इन्फ्लुएंस। सो वल्लभ भाई, our सरदार वल्लभ भाई was greatly influenced by Gandhi ji's principles of truth and non violence। उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हीं के साथ रहने लगे। गांधी जी से प्रभावित होकर he also start work with गांधी जी। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। वह वकालत मीन्स वल्लभ भाई जो लॉ करते थे, उनका जो जॉब था वो लॉयर थे। और घर परिवार हिज हाउस फैमिली सब कुछ छोड़कर, he left everything, छोड़कर, he left everything, his job, his house, family, everything he left and he jumped into freedom fight। वो गांधी जी के साथ वो भी ज्वाइन हो गए और उन्होंने फ्रीडम फाइट में पार्ट लिया उन्हीं के साथ। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। उनके नेतृत्व में, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, तो उनके नेतृत्व में अंडर हिज लीडरशिप the farmers of Kheda district of Gujarat, their farmers was, they struggled and they challenged British Empire. The farmers, they challenged British Empire and defeated them under the leadership of
सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन किसानों को इतना स्ट्रेंथ दिया गया कि उन्होंने स्ट्रगल किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया और उनसे वो ईंट से ईंट बजा दी। मीन्स इट इज ए मुहावरा चिल्ड्रन, इट्स अ प्रोवर्ब। ईंट से ईंट बजा दी मीन्स हरा देना। तो उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तो वहां पर गांधी जी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई। हम बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार जो टाइटल है वो किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। गांधी जी वॉज गिवन दिस सरदार टाइटल टू वल्लभ वल्लभ भाई पटेल। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। In short time, the whole country come to know him by the name of Sardar Patel. Now also we call him Sardar Patel. So this Sardar title was given by Gandhi ji to Vallabh Bhai. अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। अपने विद हिज सैक्रिफाइस, त्याग, त्याग में सैक्रिफाइस, परिश्रम में हार्ड वर्क, दृढ़ता में सॉलिडिटी और संघर्ष स्ट्रगल, he became the main leader of the freedom fight. मुख्य नेता मीन्स मेन लीडर, नेता मीन्स लीडर। सो ही बिकेम द मेन लीडर ऑफ फ्रीडम फाइट, स्वतंत्रता संग्राम मीन्स फ्रीडम फाइट। आप देख सकते हो यहाँ पर, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज गाइडिंग द अदर लीडर्स। तो वो मेन लीडर बन गए थे। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, एक सभा, सभा मीन्स मीटिंग, भाषण, यहाँ पर शब्द आया है, देखो द वर्ड इज भाषण। भाषण मीन्स स्पीच। तो वहां पर सरदार while giving a speech at a meeting in अहमदाबाद, आप याद रखना अहमदाबाद के एक मीटिंग में उन्होंने जो स्पीच दिया था। और हियर यू हैव टू चिल्ड्रन, you have to learn this each and every word children, what the Sardar Patel has given speech in Ahmedabad। अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। These are the words. You have to learn these words children. You have to learn the words what the Sardar Patel has said in this Ahmedabad speech. अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, means the freedom fight should continue even if all the leaders are taken to the jail. सब अगर all the leaders also, the British was taking everyone, every leader who was against of the British government, they are taking them into the and keeping behind the bars. So the Sardar Vallabhbhai Patel has said, if all the leaders was also they are back in the jail, but you should continue the freedom fight. मर जाना means die, है ना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। मर जाना die but do not step back। आपको फ्रीडम के लिए फाइट करना ही है, यू शुड नॉट स्टेप बैक। ये वर्ड्स थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। दिस वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, बिकॉज आफ्टर दिस ओनली द पीपल वर्स कम फॉरवर्ड एंड दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता के अंग्रेजी शासन से विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो ओजस्वी वाणी, उनका वॉइस जो था वो इतना क्या था, बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, पावरफुल वॉइस था। उससे प्रेरित होकर, प्रेरित मतलब इंस्पायर होकर, जो जो लोग थे, द पीपल, जनता मीन्स पीपल, है ना, तो वो क्या हो गए थे, दे आर स्टार्टेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो द इंस्पायर्ड बाय दिस पावरफुल स्पीच ऑफ सरदार पटेल,
the people revolt against the British rule. तो उन्होंने the people was started a fight against the British rule because that speech which had given Sardar Patel in Ahmedabad. 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ. The country became independent on 15th August 1947. आपको मालूम है ना, ये हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं. स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ. और बंटवारा मीन्स चिल्ड्रन डिवीजन, मतलब डिवाइड करना, पार्टीशन बोलते हैं इसको, पार्टीशन. तो वंस वी गॉट द फ्रीडम, देन our country was divided into the small different parts. See, in the name of religion, partition of the country in the name of religion along with the freedom. How? बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया था. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारतीय रियासत, मतलब जहां पर किंग रूल करते थे, वो स्टेट्स को भी क्या कर दिया गया था, इंडिपेंडेंट कर दिया गया था. तो इससे पहले, जैसे फ्रीडम से पहले पाकिस्तान जो था वो इंडिया में ही था, लेकिन जब फ्रीडम के बाद जब देश का पार्टीशन हो रहा था, उस समय रिलीजियन, ऑन द बेस ऑफ रिलीजियन, धर्म के नाम पर, तो वो पाकिस्तान जो है वो अलग चले गया, वैसे ही बांग्लादेश भी अलग चले गए. तो इस तरह सभी अलग अलग हो गए थे. इन रियासतों की संख्या 562 थी. तो ऐसे स्टेट जहां पर किंग्स रूल करते थे, रियासत इसको बोलते हैं, रियासत जहां पर किंग्स थे वहां पर रूल करते थे, उन रियासतों की जो नंबर था वो 562 था. और वो जो स्टेट्स थे, इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, तो वो चाहते थे कि वो स्टेट कहाँ जाना चाहती थी, इंडिया या पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जाना चाहती थी. तो वो जो स्टेट थे, some of them wanted to merge with Pakistan, वो चले जाना चाहते. They wanted to go along with the Pakistan state. Some, वो कुछ जो थे, some of the state they wanted to be in India only, and some they wanted, कुछ वो स्वतंत्र रहना चाहती थी. तो some of the state they wanted to be independent, वो कहीं नहीं जाना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी. इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई. तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था कि हर स्टेट अपनी जगह, कोई पाकिस्तान जा रहा है, कोई इंडिया में रहना चाहता है, कोई बाहर जाना चाहता है, तो ये जो प्रॉब्लम था, समस्या मीन्स प्रॉब्लम, तो ये जो प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने के लिए तो उसकी जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वाज गिवन टू दैट, इसको किसको दिया गया, हैंड ओवर टू द सरदार पटेल. गांधी जी ने बोला कि ये जो प्रॉब्लम है वो सरदार पटेल सॉल्व करेंगे. देन सरदार पटेल वॉज डिसाइडेड. उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया. एंड उन्होंने प्रेम मतलब क्या है, लव, विथ लव और डिटर्मिनेशन, और क्या है, विल पावर. संकल्प शक्ति मीन्स विल पावर से सरदार पटेल कन्विंस देम दोज रियासत टू मर्ज विथ इंडिया. तो उन्होंने मना लिया कि आपको इंडिया में ही रहना है, आपको कहीं नहीं, बाहर नहीं जाना है. तो सबको मना लिया, उनको कन्विंस कर दिया कि आप भारत में ही रहोगे. उनके प्रयासों से नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ. उनके प्रयासों मतलब एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स से एक नए मतलब न्यू, सुदृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग, एक राष्ट्र का निर्माण हुआ. विथ हिज एफर्ट्स बिल्ड ए न्यू एंड स्ट्रॉन्गर नेशन. उसके बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जब हम लोग का कंट्री जो है इंडिपेंडेंट हुआ, तो वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मनाकर, जितने जी रियासत हैं सबको मनाकर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड किया. 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया. चिर निद्रा में सो गया मीन्स he was died. सो भारत माँ का सपुत्र मतलब सन ऑफ
Mother India, this son of Mother India was died on 15th December 1915. उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। तो देश याद करता, याद करना मतलब रिमेम्बर्स, है ना। महानता मतलब ग्रेटनेस, लौह के समान दृढ़ता मतलब सॉलिडिटी, है ना। तो द कंट्री रिमेम्बर्स him for his greatness and his equal solidity as iron. So that's why we called him Iron Man, लोहा पुरुष। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। ये है आपका होमवर्क। होमवर्क है, पाठ के आधार पर ठीक शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। ठीक है बच्चों, ये होमवर्क आप नोटबुक में लिखकर रखें। और आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।